इस क्वेश्चन में ये तो बहुत क्लियर है बच्चों कि आपको अप्लाई क्या करना है। सपोज़ किसी पाइप में, सपोज़ वो एक क्लोज पाइप मतलब एक टैप के जैसा है, सपोज़ यहाँ का एक प्रेशर गिवन है, जब फ्लो नहीं हो रहा था इसके अंदर फ्लूइड है पूरा ऐसा ऐसा बेसिकली इधर से फ्लूइड आ रहा है, और इसके प्रेशर की एक इनिशियल वैल्यू गिवन है और एक जब फ्लो होने लगा उस टाइम की फाइनल वैल्यू गिवन है। तो अप्लाई क्या करना है ये बहुत क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी प्रेशर, हाइट एंड वेलोसिटी, इसमें से कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, एक या दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ पूछी जा रही है या दूसरी चीज़ पूछी जा रही है, तो हमको लगाना होता है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन जब आप लगाओगे तो इसकी हाइट तो चेंज हुई नहीं है, सिर्फ इसको ओपन करने से क्या हो गया, एक वेलोसिटी आ गई है, और वेलोसिटी आने के कारण इसका क्या हो गया है, प्रेशर चेंज हो गया है। ये था क्लोज पहले, अब ये ओपन हो गया, दो कंडीशन यहाँ दिख रही है आपको। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो P1 इनिशियल कंडीशन प्लस रो जी एच जो कि ग्राउंड से हाइट है या किसी भी डेटम से हाइट है, हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच, सेम हाइट है, हाइट तो उसकी चेंज हुई नहीं है, हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो ये रो जी एच तो हो गया कैंसल। अब जो प्रेशर का डिफरेंस है उसी कारण स्पीड आई है। पहले तो स्पीड कितनी थी बताओ, फर्स्ट केस में 0 है। तो अल्टीमेटली ये आया कितना, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। तो मैंने आपको कई बार बहुत सारे डाउट करिंग में या क्लासेस में ये भी सजेस्ट किया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको फास्ट करने हैं तो कैसे करोगे आप। इसमें वेलोसिटी आई कहाँ से है, ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। तो आपको ये डायरेक्टली लाइन भी लिखने आनी चाहिए अगर आपको फास्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हाइट वाइट तो सेम ही है दोनों केस में, इनिशियल और फाइनल केस में। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वही कन्वर्ट हुआ है इसकी प्रेशर एनर्जी में, सॉरी इसकी काइनेटिक एनर्जी में। नाउ P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 4.5 में से 2, तो ये आ गया 2.5 10⁻⁴ इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। तो रो की वैल्यू होती है वाटर के लिए 10⁻³ V का स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो गया 5 और 10⁻⁴, 10⁻⁴ में से 3 को माइनस किया विच इज़ V स्क्वायर। तो V की वैल्यू आ गई √50। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर √50 नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में √V से कंपेयर करने को बोला गया। ठीक है, अगर आप इसको √V से कंपेयर करते हो तो रूट के अंदर वाली जो चीज़ है वो है 50। तो क्वेश्चन में जो V पूछा गया है दैट इज़ नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी में को आप अगर रूट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो तो दिस इज़ योर आंसर 50।